सो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे बेटा। सो आज जो बेटा चैप्टर है वो क्लास 12th का है, द रैट ट्रैप। जैसे कि आप देख रहे होंगे ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है और इससे हम सब भी बहुत ज़्यादा रिलेट करते हैं। ठीक है, कैसे करते हैं हम इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के थ्रू समरी को भी समझेंगे। 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम्स में आने वाले हैं और इसके साथ साथ हम इसकी समरी भी समझेंगे कि इस चैप्टर में एक्चुअली हुआ क्या था। ठीक है, तो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट। सो बेटा क्वेश्चन नंबर 1 इज द पैडलर बिलीव। क्या करता था कि जो होल वर्ल्ड है यानी पूरी दुनिया जो है वो एक रैट ट्रैप है। ठीक है, कैसे है कि हम कहीं ना कहीं किसी चीज़ में फंस जाते हैं और उसमें से निकलना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। ये पैडलर का ऐसा मानना था और कैसे वो खुद अपने आप इस जाल में फंस जाता है, इस सिचुएशन में फंस जाता है। तो इस क्वेश्चन में आपको क्या आंसर लिखना है, बहुत इजी लैंग्वेज लिखी हुई है जो आप अपने एग्जाम्स में लिखोगे और आपको फुल मार्क्स मिलने वाले हैं। ठीक है, सो बेटा यहाँ एक स्टोरी पैडलर के बारे में है जो बहुत ज़्यादा पुअर होता है, अनहैप्पी होता है, अपनी लाइफ से बिल्कुल भी खुश नहीं होता है। ठीक है, वो एक बेगर बन के जीता है, अपना पूरा दिन किसी से कुछ मांग के गुजारा करता है, खाने पीने की चीज़ें, इस तरह वो अपनी लाइफ पूरी स्पेंड करता है और इससे वो बहुत ज़्यादा दुखी होता है। ही वॉज वेरी अनहैप्पी। ठीक है, तो वही चीज़ लिखी हुई है यहाँ पर बेटा। वो बहुत पुअर होता है, अनहैप्पी होता है, जिससे उसकी लाइफ बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी होती है, स्पॉइल हो चुकी होती है। लेकिन एक दिन वो सोचता है कि जो पूरा होल वर्ल्ड है वो एक बिग रैट ट्रैप की तरह है। कैसे है? क्योंकि क्या होता है जब कोई चीज़ आपको कोई ऑफ़र करता है ना तो आप उस चीज़ में बहुत आसानी से फंस जाते हैं क्योंकि सामने वाले को पता होता है कि ये आपका वीक पॉइंट है। सपोज़ कुछ बच्चों को चॉकलेट बहुत पसंद होती है तो क्या करते हैं लोग, उनको चॉकलेट ऑफ़र करते हैं और वो बच्चे उस चीज़ में फंस जाते हैं। ठीक है, या किसी को मनी ऑफ़र करते हैं कि भाई हम आपको 500 रुपये देंगे, तुम ये काम कर दो। ठीक है, तो बच्चे क्या करते हैं उस 500 नोट की जगह वो कुछ गलत काम भी कर देते हैं जिससे वो आसानी से फंस जाते हैं। तो हमको ये सब चीज़ें नहीं करनी। तो वही पैडलर का मानना है कि हम ये जो पूरा वर्ल्ड है एक रैट ट्रैप है और इसमें बहुत आसानी से फंस जाते हैं। कैसे फंस जाते हैं? जैसे कि कोई आपको मनी देता है या कोई आपको ऐसी खुशियाँ देता है जिससे आप बहुत ईजीली फंस जाते हो, या आपको कोई फूड ऑफ़र करता है तो आप बहुत ईजीली उसमें ट्रैप हो जाते हो। ठीक है, तो यही बताया बेटा। एक बार उसी के साथ भी यही चीज़ हुआ कि पैडलर फॉल्स इनटू दिस ट्रैप। जब क्या होता है, एक बार पैडलर अपना पूरा टाइम स्पेंड करने के बाद एक घर पे जाता है रात को अपना सोने के लिए। ठीक है, बिकॉज उसके पास कोई घर नहीं होता है। तो वहाँ पे जो क्रॉफ्टर होता है, क्रॉफ्टर कौन होता है? जो रेंटेड फार्म पे काम करता है। ठीक है, वो उसको अपने घर में एक तरीके से सोने की परमिशन दे देता है और रात में वो उसके साथ बहुत अच्छे से टाइम स्पेंड करता है। और जो क्राफ्टर होता है बेटा, ये जो क्राफ्टर होता है ये बहुत काइंड हार्टेड होता है। मीन्स ही वॉज वेरी फ्रैंक और वो अपनी हर चीज़ पैडलर को बता देता है, अपनी कुछ भी ए टू जेड हर चीज़ को बता देता है। और वो यहाँ तक ये भी बता देता है कि उसने कितने पैसे कमाए और उसने उस पैसे को कहाँ सेव करके रखा है, ये चीज़ भी वो पैडलर को बता देता है। और इससे क्या होता है, पैडलर के दिमाग में एक ग्रीडीनेस आ जाती है, मीन्स उसको लालच आ जाता है वो पैसे चुराने का। और बेटा पैडलर जो होता है उस ट्रैप में फंस जाता है। ही स्टील्स 30 क्रोन फ्रॉम अ काइंड क्रॉफ्टर से वो पैसे चुरा लेता है रातों रात और सुबह मॉर्निंग में वो घर छोड़ के भाग जाता है। ठीक है, लेकिन वो क्या करता है, पैडलर क्या करता है, वो रोड के थ्रू नहीं जाता है, वो फॉरेस्ट एक जंगल के थ्रू जाता है। क्यों जाता है? बिकॉज उसको डर होता है कहीं उसको कोई पकड़ ना ले। ठीक है, जो क्योंकि उसने पैसे चुराए। तो जब वो जंगल के थ्रू जा रहा होता है तो वहाँ पर उसको एक आवाज़ सुनाई देती है, एक मिल की, एक आयरन मिल की आवाज़ सुनाई देती है। वहाँ वो जाता है और वहाँ जाके वो बैठ जाता है। ठीक है, जब वो बैठता है तो उसकी जो कंडीशन होती है बहुत ज़्यादा वर्स होती है बिकॉज उसकी दाढ़ी बड़ी होती है, वो नहाया नहीं होता है कब से, उसके कपड़े भी बहुत गंदे होते हैं। तो जो वहाँ का आयरन मास्टर होता है, ठीक है, मेन जो आयरन मास्टर होता है, जो उस मिल का मालिक होता है, वो आता है। जब उसको देखता है वो सोचता है कि उसका कोई पुराना फ्रेंड है बिकॉज उसका जो फेस था वो काफ़ी सिमिलर हो रहा था आयरन मास्टर के पुराने दोस्त थे। तो वो सोचता है कि शायद उसका ये पुराना दोस्त है और उसकी आज इसकी कंडीशन इतनी ख़राब हो गई तो क्यों ना मुझे उसकी हेल्प करनी चाहिए। तो उसको वो नाम बताता है और वो क्या करता है पैडलर, वो नाम में ना हाँ करता है ना करता है क्योंकि उसको डर होता है कि अगर उसने बोला कि नहीं भाई मैं तुम्हारा दोस्त नहीं हूँ तो वहाँ वो पकड़ा जाएगा और उसको वहाँ जेल में डाल दिया जाएगा। तो वो ये चीज़ें छुपा लेता है। ठीक है, फिर क्या होता है, वो इस तरह और एक रैट ट्रैप में फंस जाता है बिकॉज जो आयरन मास्टर होता है बेटा वो उसको इन्वाइट करता है अपने घर पर कि भाई तुम्हारी इतनी बुरी कंडीशन है, चलो चलो मेरे घर पर रहो चल के, यहाँ तुम नहीं रहोगे। लेकिन जो पैडलर होता है वो समझता है कि भाई ये बहुत खतरनाक चीज़ है, डेंजरस होगा बिकॉज वहाँ पे वो पकड़ा जाएगा, उसकी चोरी पकड़ी जाएगी। लेकिन जब उसकी जो डॉटर होती है, किसकी, आयरन मास्टर की जो डॉटर होती है, कौन बेटा, मिस विलियमसन। ठीक है, वो उसको कन्विंस करती है कि नहीं नहीं तुम हमारे घर चलो और वहाँ आकर
रहो, ठीक है। लेकिन उसके दिल में, पैडलर के दिल में कहीं ना कहीं ये डर होता है कि उसकी चोरी ना पकड़ी जाए, ठीक है। और उसकी चोरी बेटा क्या होती है, 2 होती है। पहली चोरी जो उसने चोरी करी होती है, राइट, क्रॉफ्टर के घर से पैसे चुराए होते हैं। दूसरी ये होती है कि उसने अपनी आइडेंटिटी को हाइड करा होता है, जो आयरन मैन सोच रहा होता है, ठीक है, वो बंदा नहीं होता है, क्लियर। तो यही चीज़ होती है, वो इस तरीके से एक ट्रैप में फंसता चला जाता है और इन द एंड में, आखिरी में क्या होता है, पैडलर फील्स फ्री फ्रॉम द रैट ट्रैप बिकॉज, क्योंकि जो मिस विलियमसन थी वो बहुत, उसका नेचर, शी वॉज वेरी काइंड थी और उसने उतना ज़्यादा उसको प्यार दिखाया, उसको इतनी ज़्यादा एक रिस्पेक्ट दी, जिससे पैडलर के माइंड में एक तरीके से चेंज आता है, उसके पूरे नेचर में चेंज आता है। और वो क्या करता है, वहाँ से जब वो भागता है, वहाँ से उनके घर को छोड़ के, जो वो 30 करोड़ थे वो वहाँ पर एक तरीके से एनवलप में रख कर, एक लेटर रख के वहाँ से चला जाता है। और उस लेटर में क्या लिखा होता है कि ये पैसे जो है उस क्रॉफ्टर तक पहुंचा दिए जाएं, ठीक है। तो क्या हुआ यहाँ पर बेटा, आपने एक चीज़ देखी कि जब उसको, पैडलर को एक तरीके से लव, रिस्पेक्ट मिला, सब कुछ मिला, तो उसके नेचर में चेंज आया। ज़रूरी नहीं है बेटा किसी की कंडीशन बहुत ख़राब है, राइट, वो बहुत चोरी करने वाला व्यक्ति है या उसने कभी ख़राब आदतें हैं उसके अंदर, तो वो एक ना एक दिन बदल सकती हैं अगर हम उसको एक सही दिशा में ले जाएंगे और उसको एक अच्छा व्यवहार देंगे। मीन्स सबसे मेन चीज़ क्या है, उसके साथ अगर हम अच्छा बिहेव करेंगे। तो यही चीज़ पैडलर के साथ हुआ और उसके नेचर में चेंज हुआ और उसने अपने जो उसकी पर्सनैलिटी थी उसको उसने चेंज किया। तो आई होप बेटा आपको ये आंसर पूरा अच्छे से दिख रहा होगा, समझ में आ गया होगा। चलिए बेटा चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन में पैडलर ने क्या महसूस किया जब क्रॉफ्टर के घर से उसने पैसे चुराए, और उसने क्या चीज़ें आगे जाके रिएक्ट करी, क्या नई नई सिचुएशन से वो गुजरा, ये सब चीज़ें आपको इसमें लिखनी है, ठीक है। सो बेटा वही चीज़ जो मैंने आपको बताई थी, पर इसमें आपको क्या लिखना है, जब उसने चुरा लिए, पैसे चुरा लिए क्रॉफ्टर के घर से, तो पैडलर ने अपने अंदर बहुत गिल्ट महसूस किया कि उसने बहुत गलत काम किया, बिकॉज क्रॉफ्टर ने तो उसको अपने घर में जगह दी थी रुकने की, लेकिन उसने क्या किया, उसके पैसे ही चुरा लिए, ठीक है। और उसको डर था कि कहीं पुलिस उसको पकड़ ना ले, तो इस सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए वो रोड के रास्ते ना जाके वो फॉरेस्ट के रास्ते से जाता है ताकि कोई उसको देख ना ले। तो बेटा यही लिखना है, क्योंकि एट फर्स्ट ही फेल्ट क्लेवर, पहले तो वो अपने आप को बहुत क्लेवर महसूस कर रहा था, बट सून ही गॉट लॉस्ट इन फॉरेस्ट वॉकिंग इन सर्कल, बिकॉज एक जंगल बहुत बड़ा था, तो वहाँ वो जाके गुम हो गया। जहाँ पे वो चलता था वापस अपनी उसी पोजीशन पे आ जाता था, एंड इसकी वजह से वो बहुत डर गया कि अब वो आगे क्या करे। सो बेटा वही चीज़, ही देन रिमेंबर्ड हिज आइडिया दैट द वर्ल्ड इज़ लाइक अ ट्रैप, एक रैट ट्रैप है पूरी दुनिया, जैसे वो फंस गया इसी तरह हम लोग भी ऐसी सिचुएशन में फंस जाते हैं जहां हमको लालच दिया जाता है और हम बहुत आसानी से उसके अंदर फंस जाते हैं। तो हमें ऐसा नहीं करना है, ठीक है। हमें किसी को अपना वीक पॉइंट नहीं बताना है। तो बाद में वही रियलाइज करता है, ही हैड बीन ट्रिक्ड बाय द बेट फॉर मनी, क्योंकि वो मनी के लालच में आ गया था, इसीलिए वो फंस गया सिचुएशन में। और जब वो इस सिचुएशन में ट्रैप्ड हो जाता है, ही ट्राई टू फाइंड अ वे, वो सोचता है कि इस रास्ते से मैं कैसे बाहर आऊँ, बट कुडेंट, वो ऐसा नहीं कर पाता और वो फॉरेस्ट में इधर उधर घूमता रहता है। इसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड हो जाता है, डर जाता है, वो डाई फ्रॉम हंगर एंड कोल्ड, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड होती है, उसको भूख भी लगी होती है और वो लगता है कहीं वो इसी जंगल में मर न जाए। उसने लाइफ की बहुत बड़ी गलती करी है कि जिससे उसने क्रॉफ्टर से वो पैसे चुराए हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज बेटा, व्हाई डिड द आयरन मास्टर इनवाइट द पैडलर टू हिज होम, क्यों बुलाया उसने अपने घर को, और वाई डिड द लेटर डिक्लाइन इट, और बाद में, मीन्स लेटर मतलब यहाँ पर बात हो रही पैडलर की, ठीक है। पैडलर ने क्यों मना कर दिया कि भाई मैं घर नहीं आ पाऊँगा, ओके, ये बात याद रखना। देखो ये लेटर है बेटा, इसको बाद वाला यानी पैडलर के लिए यूज़ हो रहा है। ये आप ग्रामर में आपने पढ़ा होगा, अगर आप मेरी ग्रामर की वीडियोस देखोगे तो वहाँ आपको क्लियर हो जाएगा लेटर और लेटर में क्या डिफरेंस होता है, क्लियर। चलिए अब हम आंसर की तरफ बढ़ते हैं। इट्स वेरी इजी और बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। तो वही बेटा जैसे मैंने बताया कि पैडलर जो था रात में जंगलों में जब खो गया था, तो वो एक आयरन मिल के पास पहुंचता है और वहाँ वो बिल्कुल फर्नेस, जहाँ पे फर्नेस मीन्स भट्टी जहाँ पे आग जलती है, वहाँ पे वो बैठा होता है। तो जब वहाँ का आयरन मास्टर जो आता है और उसको देखता है कि उसको लगता है तो ये मेरा कोई ओल्ड रेजिमेंटल फ्रेंड है जिसका नाम निल्स ऑल्फ है, ठीक है, इसको याद रख लीजिए। और ही फाउंड हिज ओल्ड फ्रेंड टू बी इन अ मिजरेबल कंडीशन, क्योंकि वो देखता है कि उसकी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो जल्दी से वो उसको बोलता है कि तुम मेरे घर चलो, मैं तुमको ऐसी हालत में नहीं देख सकता। लेकिन
क्या होता है कि पैडलर को, बिकॉज पैडलर को तो पता था कि वो उसका ओल्ड फ्रेंड नहीं है, तो उसको डर था कि कहीं उसकी ये चोरी पकड़ी नहीं जाए, क्योंकि जो उसने पैसे चुराए वो उसके पास हैं और वो अगर उसके घर जाएगा तो पकड़ लिया जाएगा कि भाई इसकी कंडीशन तो इतनी बुरी है, तो उसके बाद इतना पैसा कहाँ से आया। तो इस वजह से वो उसको मना करता है कि नहीं भाई मैं तुम्हारे घर नहीं चलूंगा। तो ही रिफ्यूज हिज इन्विटेशन, कि उसके जो घर आने को उसने इनवाइट किया था वो उसको मना कर देता है, क्योंकि उसके दिमाग में, उसके दिल में एक डर था कि कहीं उसकी चोरी पकड़ी ना जाए। ठीक है बेटा, आई होप आपको ये आंसर क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो बेटा दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो अभी हमने एक डिस्कस करी थी बात कि किस तरीके से अगर किसी पर्सन को एक अच्छा उसके साथ बिहेव किया जाए तो उसकी पर्सनैलिटी कैसे बदल सकती है एक बैड से गुड में। ठीक है, तो वही चीज़ इस क्वेश्चन में पूछी गई। हाउ डज द स्टोरी द रैट ट्रैप शो दैट अ पीपल कैन चेंज देयर डिसऑनेस्ट वे इफ दे हैव द राइट मोटिवेशन। ठीक है, तो आपको क्या लिखना है इस आंसर में, जल्दी से देखते हैं। तो बेटा स्टोरी में रैट ट्रैप में जो पैडलर होता है, जो सर्वाइव करता है, जैसे सेलिंग रैट ट्रैप्स वो बेचता है, ठीक है, चूहेदानी बेचता है, इस तरह वो अपने जीवन अपना व्यतीत करता है, राइट्स, बेगिंग भीख मांगता है, एंड स्टीलिंग चोरी भी करता है, ऑलवेज बीन ट्रीटेड हार्शली बाय द वर्ल्ड, और लोग उसको बहुत बुरी तरीके से उसके साथ बिहेव करते हैं, जिसकी वजह से उसका ये नेचर हो जाता है। ठीक है, इवन व्हेन द क्राफ्टर शोड हिम काइंडनेस, यहाँ तक कि जब क्राफ्टर अपना काइंडनेस शो करता है, उसको अपनी हर बात बताता है, सब कुछ करता है, लेकिन पैडलर उसका ट्रस्ट को तोड़ देता है और उसकी वो जो उसने मनी सेव किया होता है उसको वो चुरा लेता है। लेकिन बेटा दूसरी तरफ देखा जाए तो जो एडला विलियमसन होती है वो उसके साथ बहुत अच्छे से बात करती है, उसकी रिस्पेक्ट करती है, बहुत ज़्यादा काइंडनेस दिखाती है और उसकी हर चीज़ को समझती है। ठीक है, वहाँ तक उसको डाउट था कि ये मेरे फादर का कोई ओल्ड फ्रेंड नहीं है, ये अपनी कोई आइडेंटिटी छुपा रहा है, उसके बावजूद भी वो उसके साथ बहुत अच्छा बिहेव करती है, राइट। और इन सब चीज़ों को देख के पैडलर के अंदर एक गुडनेस जागती है, अवेकेंड होती है, एंड हर एम्पैथी एंड सेल्फनेस ट्रांसफर्ड हिम इनटू अ बेटर पर्सन। तो इसकी किसकी बात हो रही है, इस लेडी की बात हो रही है, जिसकी वजह से पैडलर में ये चेंजेस आए और उसने अपने आप को चेंज किया, और जो उसने पैसे चुराए थे एट द लास्ट मोमेंट में वो पैसे वहाँ छोड़कर एक लेटर में रखकर कि ये पैसे किस जगह पहुँचाने वो उसको एड्रेस लिख देता है। ठीक है, तो बस यही चीज़ है बेटा, क्या क्या ट्रांसफर में, एंड शोइंग दैट काइंडनेस कैन ब्रिंग आउट द बेस्ट इन पीपल। तो इसीलिए हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि अगर सामने वाला कोई बंदा अच्छा नहीं है, राइट, उसका बिहेवियर अच्छा नहीं है, तो हमें उसकी तरह नहीं बनना चाहिए, हमें बहुत पोलाइटली बात करनी चाहिए ताकि सामने वाला भी ये समझे और हो सकता है कि वो भी हमारी तरह बोलना शुरू करे, हमारी तरह सोचना शुरू करे। लेकिन अगर हम भी उसकी तरह बात करेंगे, हम भी उसकी तरह अब्यूज लैंग्वेज यूज़ करेंगे, तो हमारे और उसमें कोई फ़र्क नहीं रह जाएगा। ठीक है, सो बेटा दिस इज ऑल्सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि व्हाट वाज द सेंटिमेंट एक्सप्रेस्ड बाय द ट्रैम्प इन द लेटर दैट ही लेफ्ट फॉर इडला। जो मैंने बताया लेटर एक छोड़ जाता है, उसमें क्या क्या सेंटिमेंट्स थे, एंड व्हाई हैड ही साइन हिमसेल्फ एज ए कैप्टन वॉन स्टेल्फ, क्यों उसने साइन किया। ठीक है, सो इन हिज लेटर ही रोट कि वो जो पैसा है, द मनी दैट ही लेफ्ट, जो उसने वहाँ पे छोड़ा है, कि वो उसको कॉफ्टर को दे दिया जाए। ठीक है, और उसने थैंक करा, किसको करा, एडला को, क्योंकि उसने उसके लिए काफ़ी काइंडनेस, लव एंड रिस्पेक्ट दिखाया। हर काइंडनेस ब्रॉट आउट द गुड इन हिम एंड हेल्प्ड हिम एस्केप द वर्स्ट ट्रैप, और इसकी वजह से ही वो इस रैट ट्रैप से, मतलब इस जो उसमें वो फंस गया था, वो बाहर निकल के आया। किसकी वजह से, जो एडला ने उसको उसके साथ एक अच्छा बिहेवियर किया था, इसकी वजह से उसके अंदर चेंजेस आए और वो इस चीज़ से बाहर निकल आ पाया और एक अच्छा इंसान बन गया। और उसने बोला उस लेटर में कि वो जो पैसे उसने चुराए हैं ये उसको एक, जो उसका राइटफुल ओनर है, कौन है राइटफुल ओनर, क्रॉफ्टर है, उसको दे दिए जाए। एंड ही साइन द लेटर एज ए कैप्टन वॉन स्टेल एज एडलास केयर हैड मेड हिम फील रिस्पेक्टेड एंड वर्थी अगेन। ठीक है, तो वही चीज़ लिखी गई है बेटा इसमें कि किस तरीके से आप अपने नेचर से किसी खराब इंसान के नेचर को भी अच्छा बना सकते हैं। क्लियर? तो आई होप बेटा आपको ये क्वेश्चन आंसर्स बहुत ही अच्छे से समझ में आ गए होंगे। इट्स वेरी इजी। तो आपको इस आंसर्स के थ्रू समरी भी अच्छे से समझ में आई होगी। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, और मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।